अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आपको अबाबिल यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, कब ऐसा हुआ है कि वेपन्स जमा करने की दौड़ ख़त्म हुई हो। हर ताकतवर मुल्क चाहता है कि उसके पास जदीद से जदीद तरीन असला हो और वो अपने दुश्मन से एक कदम आगे ही रहे और दुश्मन से ज़्यादा ताकतवर भी रहे। अगर बात की जाए दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की, तो जाहिर है अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा मुल्क उसको इस मैदान में चैलेंज कर सके। इसके लिए अमेरिका 2 कदम आगे की सोचता है और स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन बनाता है। और जब ये वेपन अभी सर्विस में शामिल हो रहे होते हैं, अमेरिका पहले ही सोच लेता है इसको जब रिटायर करना है तो कौन सा नया और जदीद तरीन वेपन इसको रिप्लेस करेगा। यानी ये जदीद तरीन वेपन्स बनाने की रेस कभी नहीं खत्म होने वाली। तो आज की वीडियो में हम अमेरिका के कुछ ऐसे फ्यूचर मिलिट्री प्रोजेक्ट्स पर बात करेंगे जो स्टेट ऑफ द आर्ट तो हैं ही, लेकिन टेक्नोलॉजी डोमिनेंस में नेक्स्ट लेवल को छू रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, बात अगर अमेरिका की आए तो बंदे के जहन में नई नई किस्म के तबाहकुन हथियारों का ख्याल ज़रूर आता है। कोल्ड वार के टाइम सोवियत यूनियन और अमेरिका की आपस में शदीद टसल थी और दोनों एक दूसरे को तबाह करने के लिए नित नए हथियार बनाते थे। ऐसा ही एक हथियार अमेरिका ने 1974 में डिज़ाइन करना शुरू किया, जिसको 1980 में बनाया गया और 1982 में वो सर्विस में शामिल हो गया। इसको अमेरिकी कंपनी बोइंग इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम्स ने बनाया है। इस हथियार का नाम AGM-86 स्ट्रेटेजिक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल था, जिसको अमेरिका ने सोवियत यूनियन के अंदर अहम ठिकानों और शहरों को तबाह करने के लिए बनाया था। ये एक फिजा से लॉन्च होने वाला सबसोनिक यानी आवाज़ की रफ्तार से कम रफ्तार पर सफर करने वाला क्रूज मिसाइल है, जिसको अमेरिकी B-52 बम्बार तैयारे से लॉन्च किया जा सकता है। B-52 एक वक्त में ऐसे 20 क्रूज मिसाइल लेकर जा सकता है। इस मिसाइल के 3 वर्जन बनाए गए, जिनमें पहला AGM-86B ये 1982 में बनाया गया और ताहाल सर्विस में शामिल है। AGM-86C ये 1991 में बनाया गया और इसको रिटायर कर दिया गया है। AGM-86D इसको 2001 में बनाया गया और इसको भी रिटायर्ड कर दिया गया है। AGM-86B मिसाइल की सर्विस लाइफ 2020 में ख़त्म हो चुकी थी, पर अमेरिका ने इनमें अपग्रेड्स करके इनको 2030 तक सर्विस में रहने लायक बना लिया है। इस वक्त लगभग 500 AGM-86B अमेरिकी एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल है। इनको तब्दील करने के लिए अमेरिका ने 2015 में लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन प्रोग्राम शुरू किया। ये AGM-81 लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन होगा, जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल की ज़्यादा डिटेल तो पब्लिक नहीं की गई, लेकिन इसकी यूनिट कास्ट से लगता है कि इसमें बहुत कुछ एडवांस है। इस एक मिसाइल की कीमत $13.5 मिलियन है, जबकि इससे पहले वाले मिसाइल की कीमत सिर्फ $1 मिलियन थी। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जाती है और अमेरिका के स्टेट ऑफ द आर्ट B-21 रेडर से लॉन्च होगा। इस मिसाइल में थर्मोन्यूक्लियर वारहेड होगा और अमेरिका इनिशियली ऐसे 1000 मिसाइल बनाने का सोच रहा है। दोस्तों, हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि किसी भी जंग का असल प्लेयर कोई वेपन नहीं बल्कि सोल्जर होता है। ये हमें जंग जितवा भी सकता है और हरवा भी सकता है। 65 सालों में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि अमेरिका अपने फौजियों का स्टैंडर्ड सर्विस वेपन तब्दील करने जा रहा है और इस प्रोजेक्ट को नेक्स्ट जनरेशन स्क्वाड वेपन का नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट का ऐलान अमेरिका ने 2022 में किया था। इस प्रोग्राम के तहत अमेरिका M4 राइफल, M249 लाइट मशीन गन और M240 मशीन गन रिप्लेस करने जा रहा है। इसके लिए अमेरिका ने XM7 असॉल्ट राइफल सेलेक्ट की है, जो कि अभी रिसेंटली अमेरिका ने सर्विस में शामिल भी की है, और XM250 मशीन गन सेलेक्ट की है और ये भी अभी रिसेंटली सर्विस में शामिल की है। अमेरिका का मकसद ये है कि सोल्जर हल्के वजन के साथ बेहतर कारकर्दगी दिखा सके और इस प्रोग्राम के तहत अमेरिका सोल्जर के दूसरे इक्विपमेंट भी तब्दील करने का इरादा रखता है। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका का जो सबसे बेहतरीन मेन बैटल टैंक है वो है M1 अब्राम टैंक, जो कि 1980 से अब तक सर्विस में शामिल है और कई जंगें भी लड़ चुका है। ये इतना कामयाब टैंक है कि अमेरिका इसके कोई 10,000 से ज़्यादा यूनिट बना चुका है और कई दूसरे ममालिक को बेच भी चुका है। लेकिन आने वाले कुछ सालों में अमेरिका इस ज़बरदस्त टैंक को भी चेंज करने जा रहा है, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन टैंक है जिसका नाम अब्राम X रखा गया है। इसे अमेरिका की जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम्स बना रही है। यह 60 टन का टैंक होगा, पहले से भी ज़्यादा तेज, मोबिलिटी में अच्छा और पहले से ज़्यादा परफॉर्मेंस में अच्छा होगा और पहले से कम फ्यूल खर्च करेगा। और इसकी खास बात यह होगी कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी करेगा। इस टैंक की टर्रेट अनमैन्ड होगी, मतलब इसके लिए बंदे की ज़रूरत नहीं होगी। ये ड्रोन भी लॉन्च कर सकेगा। ये टैंक फायर कोर्स करेक्टिंग एम्यूनिशन का इस्तेमाल करेगा, जो कि गाइडेड एम्यूनिशन होता है और मैन्यूवरिंग भी कर सकता है, परफेक्ट निशाने पर भी लगता है और जिसकी रेंज भी आम गोले से ज़्यादा होती है। ये टैंक 360 डिग्री पर थर्मल साइट का इस्तेमाल भी कर सकता है। कमांड एंड कंट्रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होगा और अपने टारगेट को भी AI तरीके से पहचानेगा। ये टैंक 2030 तक बन जाएगा।
दोस्तों अमेरिकी नेवी एक नेक्स्ट जनरेशन या कह लें कि 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रही है जो कि अमेरिकी नेवी के F-18 और F-35 तैयारों को रिप्लेस करेगा। ये कैरियर लॉन्च्ड एयरक्राफ्ट है जिसे इब्तदाई तौर पर F/A-XX का नाम दिया गया है। अमेरिकी नेवी इस एयरक्राफ्ट को इंतहाई खुफिया तरीके से बना रही है। परफॉर्मेंस में ये अमेरिकी नेवी के पिछले तमाम एयरक्राफ्ट को पीछे छोड़ देगा। ये एडवांस लेवल की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा और इस एयरक्राफ्ट के बारे में बताया जा रहा है कि ये मैन्ड भी होगा और अनमैन्ड भी, यानी कि इसे ड्रोन की तरह बगैर पायलट के भी उड़ाया जा सकता है और पायलट के साथ भी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की अहमियत काफी हद तक बढ़ चुकी है और ये एयरक्राफ्ट्स और दूसरे मिलिट्री मशीन्स के लिए वक्त की जरूरत भी है। तो ये फाइटर जेट इस लिहाज से 2 कदम आगे होगा। ये एयरक्राफ्ट दूसरे वेपन्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वेपन्स और लेजर से भी लैस होगा। इसमें जैमिंग वेपन गाइडेंस सिस्टम होगा जो दुश्मन के हथियारों को अंधा कर देंगे। इसमें टारगेटिंग सेंसर्स होंगे जो दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को डिसेबल कर देंगे और दुश्मन के रेडार में इंटरफेयरिंग करेंगे, जबकि खुद इसे डिटेक्ट करना, इसके रेडार को जैम करना और इसकी कम्युनिकेशन में इंटरसेप्ट करना इंतहाई मुश्किल होगा। इसके अलावा इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि मदद करेगा कि दुश्मन का कौन सा सिग्नल जैम करना है और दुश्मन को भी ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा, ना सिर्फ फिजा में बल्कि ग्राउंड में भी। ये AI पायलट के लिए काम इंतहाई आसान बना देगा। 2024 में इस एयरक्राफ्ट के लिए बजट मुख्तस होगा जो कि नेवी की डिमांड है कि $9 बिलियन रखी जाए, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अमेरिकी नेवी क्या चीज बनाने जा रही है और 2030 की दहाई में इस एयरक्राफ्ट के सर्विस में शामिल होने की उम्मीद है। दोस्तों अमेरिका मुस्तकबिल करीब में अपने 4 अहम मिलिट्री हेलीकॉप्टर रिप्लेस करना चाहता है जो कि UH-60 ब्लैक हॉक, AH-64 अपाचे, CH-47 चिनूक और OH-58 हेलीकॉप्टर्स हैं। ये चारों हेलीकॉप्टर्स अमेरिकी फोर्सेस के लिए इंतहाई अहम है, जिन्हें अगर निकाल दिया जाए तो अमेरिकी एविएशन अधूरी रह जाएगी। तो मुस्तकबिल में इस हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करने के लिए अमेरिका ने फ्यूचर वर्टिकल लिफ्ट प्रोग्राम शुरू कर रखा है और इसी प्रोग्राम से जुड़े 2 और प्रोग्राम भी हैं जो कि फ्यूचर अटैक रिकॉनिसेंस और फ्यूचर लॉन्ग रेंज असाल्ट एयरक्राफ्ट हैं, जो कि ऐसे ही हेलीकॉप्टर्स बनाने के लिए शुरू किए गए हैं। अमेरिकी फोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बोइंग, स्कॉर्सकाई, बेल और लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियों में ऐसा हेलीकॉप्टर बनाने की रेस लगी हुई थी। जिसका अच्छा हेलीकॉप्टर होता US एयरफोर्स उसे ही अप्रूव करती और उसे ही ऐसे हेलीकॉप्टर्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता। इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए अपना डिजाइन या प्रोटोटाइप तो पेश करना था ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट जीत सके। स्कॉर्सकाई और बोइंग मिलकर SB-1 हेलीकॉप्टर बना रही थी जो कि ब्लैक हॉक को रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा था। बेल V-28 हेलीकॉप्टर बना रही थी, ये भी ब्लैक हॉक को रिप्लेस करने के लिए, इसकी जगह पूरी करने के लिए बनाया जा रहा था। और लॉकहीड मार्टिन रेडर X बना रही थी जो कि रिकॉनिसेंस और अटैक हेलीकॉप्टर भी था। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेल ने और लॉकहीड मार्टिन ने जीता और फ्यूचर में आपको रेडर X और V-28 जैसे हेलीकॉप्टर अमेरिकी फ्लीट में नजर आएंगे। दोस्तों जिस तरह अमेरिका अपना हर बड़ा वेपन चेंज कर रहा है, इसी तरह अमेरिका अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल LGM-30 मिनटमैन को भी रिप्लेस करने का इरादा रखता है। मिनटमैन 3 अमेरिका का 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज कोई 13,000 किलोमीटर तक है और थर्मोन्यूक्लियर वारहेड कैरी कर सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड मार्क 23 है, यानी आवाज की रफ्तार से 23 गुना ज्यादा स्पीड है। अमेरिका अपने जबरदस्त मिसाइल को 2030 के लगभग रिटायर कर देगा, जिसे अभी सर्विस में शामिल हुए 50 साल हो चुके हैं। अमेरिका इसकी जगह एक और मिसाइल बना रहा है जो कि LGM-35 सेंटिनल है। ये मिसाइल 2030 से 2075 तक सर्विस में शामिल रहेगा। इसका लॉन्च प्लेटफॉर्म साइलोज होगा। ये भी 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन पर मुश्तमिल होगा। इस मिसाइल को जदीद टेक्नोलॉजी के तकाजों के मुताबिक बनाया जा रहा है। इसमें एडवांस फीचर्स होंगे और मिसाइल अमेरिका के जदीद तरीन थर्मोन्यूक्लियर वारहेड कैरी कर सकेगा। तमाम इस मिसाइल की रेंज और स्पीड क्लासिफाइड ही रखी गई है। अमेरिका का ये मिसाइल डेवलपमेंट के पहले स्टेज पर है। मुकम्मल होने के बाद अमेरिका ऐसे 500 के करीब मिसाइल बनाएगा और अपने मिनटमैन 3 को रिप्लेस करेगा। दोस्तों अमेरिका ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट दुनिया की सबसे खतरनाक वॉरशिप बनाई थी जो कि जुमवाल्ट क्लास डिस्ट्रॉयर थी। ये इतनी महंगी थी कि इस पूरे प्रोग्राम पर $25 बिलियन लगे थे और एक शिप की कीमत 4.5 बिलियन थी। इस शिप की हर चीज ही नायाब थी, इसका गोला तक भी इंतहाई नायाब और महंगा था। इस वॉरशिप के बारे में हम अलग से डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे। ये एक स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर थी और अमेरिका इस प्रोग्राम के महंगे होने की वजह से इसे जारी नहीं रख सका, जबकि अमेरिका ऐसी 32 डिस्ट्रॉयर बनाना चाहता था। सिर्फ 3 ही बना पाया जो अब
सर्विस में भी शामिल हैं। फिर कुछ अरसे बाद अमेरिका ने इस वारशिप पर बेस्ड एक और प्रोग्राम शुरू किया जो कि CGX प्रोग्राम था, जिसे नेक्स्ट जनरेशन क्रूजर्स भी कहते हैं। ऐसी अमेरिका 19 शिप्स बनाने का सोच रहा था, लेकिन 2017 में ये प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया गया। अब इसके बाद अमेरिका ने DDGX प्रोग्राम शुरू कर रखा है जो कि नेक्स्ट जनरेशन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये वारशिप भी इंतहाई खतरनाक होने वाली है और 2030 तक सर्विस में शामिल हो जाएगी। ये पिछली दोनों वारशिप से वजन में हल्की, कीमत में कम और लेकिन इसके बावजूद इंतहाई खतरनाक भी है। इसमें 4 32 सेल्स वाले वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होंगे, यानी इसके VLS सिस्टम 128 सेल्स पर मुश्तमिल होगा, जिसका मतलब है ये डिस्ट्रॉयर 128 मिसाइल्स यके बाद दीगरे फायर कर सकेगी, जो कि 10 मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल्स हो सकते हैं, जिनमें एंटी सबमरीन, एंटी एयर, जॉइंट स्ट्राइक मिसाइल्स वगैरह शामिल हैं। ये डिस्ट्रॉयर इसके अलावा 6 टॉर्पीडो, 42 RIM 116 मिसाइल फायर कर सकती है। इसमें 127 mm की गन भी होगी और फ्लाइट डेक और हैंगर भी होगा। इसके सेंसर्स स्टेट ऑफ द आर्ट होंगे। इस वारशिप की एक खास बात यह होने वाली है कि इसमें 150 से 600 किलोवाट की लेज़र भी होगी, यानी ये लेज़र से भी दुश्मन को हिट कर सकेगा। दोस्तों, अमेरिका के पास इस टाइम सर्विस में 3 खतरनाक और स्टेट ऑफ द आर्ट बॉम्बर मौजूद हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं है। ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट B-1 लांसर, B-2 स्पिरिट और B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस हैं और 2040 तक अमेरिका इन तीनों बॉम्बर्स को रिटायर करने वाला है। इन तीनों की जगह सिर्फ एक ही बॉम्बर ले लेगा जो कि B-21 रेडर है। जो बॉम्बर अकेला इन तीनों बॉम्बर को रिप्लेस कर रहा हो, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना खतरनाक होगा। ये अमेरिका का हाईली क्लासिफाइड प्रोग्राम है जो कि लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखता है। कितनी रखता है ये नहीं बताया गया। कितना पेलोड कैरी कर सकेगा ये भी क्लासिफाइड है। इस बॉम्बर के बारे में हमें जो मालूम है वो ये है कि ये 6th जनरेशन बॉम्बर है। इसमें एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी। ये मुस्तकबिल में US एयर पावर का बैकबोन होगा। इसकी हर एक चीज़ एडवांस होने वाली है। इसके सेंसर्स, इसके वेपन्स तक एडवांस होने वाले हैं। ये एक डिजिटल बॉम्बर होगा। ये लोअर कास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक मेंटेनेबल और सस्टेनेबल एयरक्राफ्ट होगा। और अमेरिका ने इसे रेडर का नाम इसलिए दिया है कि वर्ल्ड वॉर 2 में 80 एयरमैन ने 16 B-25 बॉम्बर से जापान के टोक्यो पर एक कामयाब रेड की थी। इस मिशन ने वर्ल्ड वॉर 2 का रुख मोड़ दिया था। ये अमेरिका का जापान पर पहला एयर ऑपरेशन था जिसे डूलिटल रेड भी कहते हैं। इस रेड की मुनासबत से इसे रेडर का नाम दिया गया है। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।